हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीएस नॉलेज। आज हम करेंगे राजस्थान में जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स आए हुए हैं राजस्थान पुलिस के, तो वो वाला एग्ज़ाम आज हम करेंगे। उसमें देखिए राजस्थान पुलिस 2014 का एग्ज़ाम है मेरे पास में, और इसमें जो जो क्वेश्चन आए थे संबंधित हम उसमें राजस्थान जीके वाला पार्ट करेंगे। ये वाला भाग से है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। 120 में से हम जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है 60 क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे उनके क्या आंसर्स होंगे और ये क्वेश्चंस है। और इससे संबंधित पीडीएफ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें कि सारे 120 क्वेश्चन होंगे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव का, आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और इस क्वेश्चन को रिवाइज़ के पर्पज़ से आपके लिए सही रहेगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वो आप ज़रूर देख करके जाएं। तो चलिए ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये 61वां प्रश्न है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही सही युग्म है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे उदयपुर धौलपुर, दूसरा आपको राजसमंद करौली, तीसरा चित्तौड़गढ़ धौलपुर, चौथा है आपका राजसमंद भरतपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका राजसमंद भरतपुर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62वां। इसका पूछा हुआ है आपसे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो वो ऑप्शन दे रखे हैं 4, नासिराबाद, अजमेर, एरिनपुरा या आहुआ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका नासिराबाद की छावनी, ठीक है। तो नासिराबाद यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। राणा कुंभा राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि वो स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पाली, आहोर, सिवाना और माउंट आबू। तो जो अचलगढ़ का किला है वो आपको पड़ेगा माउंट आबू में, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में थे, तो उसमें से कौन सी भू व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट करी थी वो देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है बटाई, दूसरा है जरीब, तीसरा है जप्ती, चौथा है कनकट। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा जरीब। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है, तो रियासत आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर और किशनगढ़। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा यहाँ पे जैसलमेर। 66, मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। मकराना में मिलने वाले संगमरमर की किस्म यहाँ पे पूछी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कैल्साइट, डोलेमाइट, सिलिसियम, मार्बोनाइट। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका कैल्साइट प्रकार का संगमरमर यहाँ पे मकराना में पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहला है राणा सांगा, दूसरा है राणा रतन सिंह, तीसरा है राणा कुंभा, चौथा है आपका महाराणा प्रताप। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका राणा कुंभा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगले प्रश्न दे रखा है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो सीताबाड़ी में किस जनजाति, वो जनजाति आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है गरासिया, भीलमीणा, सहरिया और कालबेलिया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका सहरिया। तो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला सीताबाड़ी में लगता है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष आपको बताने हैं। तो ऑप्शन दे रखा है तिलवाड़ा, बी है बालोतरा, सी है आपका यहाँ पे आहोर और चौथा है यहाँ पे कालीबंगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा
वो है आपका कालीबंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है दरीबा, आगूचा, नाथों की पाल, जावर, और चौथा है आपका झामर कोटरा। तो इसमें जो रॉक फॉस्फेट का संबंध है वो है आपका झामर कोटरा से। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। तो ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका बीकानेर शैली। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। टंगस्टन की खान के बारे में आपसे पूछा है, शाहपुरा, डेगाना, बांडलगढ़ या चौपासनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डेगाना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूरा उत्खनन स्थल बागौर और नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। तो वो आपसे पूछा है। तो देखिए बागौर, पहले ऑप्शन देखेंगे पाली और नागौर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं भीलवाड़ा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, तो ये देखिए बागौर जो है ये तो आपको मिलेगा भीलवाड़ा में, नाडौल है आपका ये पाली में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन 3 नंबर भीलवाड़ा एवं पाली। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जो सही वाला युग्म है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू नहीं, सरिस्का, सवाई माधोपुर ये भी नहीं, रणथंबोर करौली ये भी नहीं, चौथा आपका केवलादेव भरतपुर, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। ठीक है, तो ये है आपका सही ऑप्शन, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको करवाया हुआ है और सेम ये का ये क्वेश्चन लाइव क्लास में भी करवाया हुआ है। तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, शायद सेकेंड वाली लाइव क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है बैराट। अगले प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है आपको बैराट। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है हमको यहाँ पे मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल और उत्तर गुप्त काल। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका मौर्य काल। मौर्य काल में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं बैराठ में वो इसी काल में मिले हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर है 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताना। आपको कौन कौन सी नदी बीकानेर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शंस में दे रखा है, लेकिन हमें पता है बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है। समूह बताना आपको यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन में दे रखा है गोडावन, खेजड़ी, ऊँट, दूसरा है आपका मोर, खेजड़ी, ऊँट, तीसरा है आपका कबूतर, बबूल, चिंकारा और चौथा आपका गोडावन, खेजड़ी, चिंकारा। तो यहाँ पे जो हमारा ये चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ये धौलपुर। ठीक है, धौलपुर में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसको आपको रटना है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हैं आपके श्यामल दास। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप का सेनापति था राणा पुंजा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे,
अगला प्रश्न दे रखा है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो हमको पता है ताल छापर में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन है कृषि उपज मंडियों से संबंधित, राजस्थान में जो कृषि की फसलें हैं, कृषि मंडियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में है। इससे संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बनाया हुआ है चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है मेहंदी सोजत, और उसके बाद में लहसुन 12, ईसबगोल जालौर और किन्नू बूंदी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सुमेलित नहीं है, किन्नू पाए जाते हैं झालावाड़ में। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, काठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म कौन से हैं? तो नदियों से संबंधित वीडियो भी है आपके पास में, तो उसमें देखेंगे हम ऑप्शंस पे देखेंगे हम यहाँ पे क्या दे रखा है, बनास व काली सिंध, लूणी व परवन, जोजरी और बाणगंगा, और चौथा ऑप्शन आपका माही व चंबल। तो यही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। काठल और वागल की गंगा कहलाई जाती है माही नदी, और कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु चरमवती बारहमासी नदी है जो है वो है आपकी चंबल नदी। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अगला प्रश्न है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है महाराजा राज सिंह, ऑप्शन दे रखा है बी है यहाँ पे महाराणा प्रताप, सी है आपका महाराणा सांगा, और डी है आपका महाराणा कुंभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह है जो आपके, उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था ये वृहद राजस्थान। इसके प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री और मथुरादास माथुर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, निम्न में से किस ज़िले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी से जो ज़िले को टच नहीं करती, जिसकी सीमा नहीं लगती, जो चंबल नदी जहाँ से नहीं गुजरती उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास का स्थान पूछा है इन्होंने। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय को महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो राजस्थान के माउंट आबू के विलय में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट और विश्वमोहन भट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता पूछे हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपको जो किताबों, बुक्स और इनके जो राइटर्स हैं ये बिल्कुल रटने पड़ेंगे आपको। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है, बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता है आपके विजयदान देथा। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है उसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन दे रखा हमको यहाँ पे, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है आपका न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है। तीसरा है आपका महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई थी। और चौथा आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये कोटा होगा। ठीक है, ये जयपुर नहीं है। महिला साक्षरता के मामले में कोटा ही नंबर 1 है, और पुरुष साक्षरता के मामले में झुंझुनू नंबर 1 है। तो ठीक है, इसमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, जो कि कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। मौताना प्रथा के बारे में पूछा गया है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने का मृत्यु स्थान
के स्वामी से हर्जाना वसूलना। दूसरा आपका किसी व्यक्ति के मृत्यु के बदले में दूसरे को मौत के घाट उतारना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता। और चौथा है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, मोताणा प्रथा संबंधित है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्रम में याद करना है। और क्रम में क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या याद है उसके हिसाब से देखेंगे हम। गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले गुरु शिखर है, उसके बाद में सेकंड नंबर की जो आपसे चोटी पूछी है वो है सेर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन 3 सेर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगवाया था या किस राजा के द्वारा किया गया था इसका जयपुर शहर को गुलाबी रंग का कार्य। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और ईश्वर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राम सिंह द्वितीय ने ही ये कार्य करवाया था, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राम सिंह द्वितीय करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है। तो वो आपको बताना। ऑप्शन दे रखा है जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर या केवल जयपुर में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जो हमारा वो है आपका जयपुर एवं जोधपुर। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अगला प्रश्न है 97 नंबर का। और देखिए इसमें जो दे रखा है हमको यहाँ पे पूछा है सीधे सीधे, निम्न में से किस जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला है गंगानगर, दूसरा है आपका सवाई माधोपुर, तीसरा है आपका भरतपुर और चौथा आपका चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये है ऑप्शन 1 गंगानगर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं 98, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। सबसे पहले देखेंगे गागरौन, दूसरा आपका रणथंभौर, तीसरा आपका जालौर और चौथा आपका सिरोही। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिरोही में कोई भी जौहर नहीं हुआ। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया है। तो इसमें है सबसे पहला ऑप्शन जानकी लाल, दूसरा है देवी लाल परमार, तीसरा पुरुषोत्तम जी, चौथा है उदय शंकर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका जानकी लाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज के बारे में यहाँ पे पूछा है। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, तीसरा है आपका जयपुर आगरा दिल्ली, चौथा है आपका जयपुर आगरा सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे ये जो जयपुर आगरा दिल्ली है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईवेज़ के चैप्टर में ये चीज़ क्लियर की हुई है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। तो मानगढ़ धाम का आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अगला प्रश्न दे रखा है, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है। बड़ालिया के बारे में पूछा गया है, उसका क्या अर्थ है। 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ऑप्शन 1 दे रखा है। दूसरा दे रखा है भोपा जी के आशीर्वाद लेने की प्रथा, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा। तीसरा है आपका विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण और चौथा आपका पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बड़ालिया प्रथा है वो संबंधित है 2 पक्षों के मध्य विवाह में मध्यस्थता करने वाले से। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में से निम्न में से कौन से शहर में नहीं है। शहर पूछा है, किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और भोपाल। तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका भोपाल में कोई वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया सवाई जयसिंह ने। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन
टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो इसमें पूछा है टोंक में मुस्लिम रियासत थी, ये हमको पता है। इसके बाद में ऑप्शन दे रखा है अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, तीसरा है आपका नवाब मोहम्मद शाह, चौथा आपका हसन खां मेवाती। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अमीर खां पिंडारी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। 105 नंबर का प्रश्न है हमारा यहाँ पे, और पूछा गया है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका कथक। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जनजातियों से संबंधित है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। दापा का अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दे रखा है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। दूसरा है आपका वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज व धनराशि लेना। तीसरा है आपका दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। चौथा आपका कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये है कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो देखिए राजस्थान के जो इतिहास है उसमें एक बहुत ही अच्छा नाम है, जो राजस्थान के इतिहास में काफ़ी इन्होंने योगदान किया है। तो ये देखिए ये जो जॉर्ज थॉमस हैं आपके, इन्होंने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो उसके बारे में पूछा है सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ तो जयपुर में है, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट होती है जो, वो किन कारणों से होती है। मावट के बारे में पूछा है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, बी है आपका पश्चिमी विक्षोभों के कारण, सी है आपका पछुआ हवाओं के चलने के कारण, तीसरा है आपका हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है। तो ये मावट पड़ने का प्रमुख कारण है शीतकाल में राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 110 नंबर का है। ये कह रहा है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं आपकी अलवर में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार जिन जिलों में क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युग्म आपको बताना है, जिप्सम और लिग्नाइट। ठीक है, तो इसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं डूंगरपुर भीलवाड़ा, बीकानेर पाली, बीकानेर बाड़मेर और बाड़मेर नागौर। तो देखिए जिप्सम जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो आपको मिलता है बीकानेर में, और जो लिग्नाइट है वो आपको मिलता है बाड़मेर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है जोधपुर के निकट ओसियाँ में स्थित मंदिर समूह किस राजस्थान की देन है। किस राजस्थान की देन है। तो यहाँ पर ये किस राजस्थान नहीं होगा, किस राजवंश की देन है इसके बारे में बताया गया है। तो डायनेस्टीज़ ऑफ राजस्थान चैप्टर में मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि राजस्थान में कितने प्रकार के वंश पाए जाते हैं, कौन कौन से वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इसका ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है राठौड़ वंश, प्रतिहार वंश, गुहिलोत वंश और चौहान वंश। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये इसका प्रतिहार वंश से संबंधित है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिहार वंश इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है राजस्थान में नवगठित 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है वो किन किन क्षेत्रों से मिलकर के बनाया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है।
ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शंस में दे रखा है डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा, देखिए बांसवाड़ा के कुछ गांव लिए गए हैं इसमें, उदयपुर के भी कुछ गांव लिए गए हैं और चित्तौड़गढ़ से अलग होकर के प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिए, इसमें हिंदी के महीनों से संबंधित त्यौहार पूछे गए हैं और ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन, ये जो त्यौहार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये हिंदी के महीनों से ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी के महीने किस क्रम में होते हैं वो मैं आपको एक बार फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए शुरुआत होती है चैत्र माह से हिंदी के अंदर, उसके बाद में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, उसके बाद में कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने होते हैं और इनका क्रम जो डिसाइडेड होता है, वैसे इनका फिक्स नहीं होता, तिथियों के हिसाब से चलता है, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे तो आप मोटा मोटा ये मान के चलिए जो चैत्र मास होता है वो 15 मार्च से शुरू होता है, यानी कि जो हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना है उसके आधे के बाद में ये शुरू होता है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे कि वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं, तो ये आपके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, दूसरा है आपका अक्खा तीज और नाग पंचमी, तीसरा आपका छोटी तीज और बसंत पंचमी, चौथा आपका गणगौर और रक्षाबंधन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका अक्खा तीज और नाग पंचमी पड़ती है इस टाइम में। ठीक है, तो वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी में ये दोनों त्यौहार पड़ते हैं, अक्खा तीज और नाग पंचमी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल अगला प्रश्न बढ़िया है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपको बताना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बताना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जिला पूछा गया है यहाँ पे, वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर या ये आपका लोहागढ़, भरतपुर। तो इसमें देखिए एक तो ये ऑप्शन ही गलत है, नाहरगढ़, अजमेर, इसको तो छोड़ ही दीजिए। इसके बाद में इसमें जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है ये आपका लोहागढ़, भरतपुर वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा आपको, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता में तांबे का उपयोग किया गया, ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है ये, और झुंझुनू में है गणेश्वर सभ्यता। और झुंझुनू में जो नदी बहती है वो है आपकी कांतली नदी। ठीक है, कांकने आपकी जो जैसलमेर में है और ये जो कांतली नदी है ये है आपकी झुंझुनू में। और ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं, नदियों के चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई हुई है, आपको क्लियर अच्छे से बताई हुई है, आप उसमें देखिए आपको बहुत ही अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो कांतली नदी है जो यहाँ पे, ये है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। 117 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वो आपको बताना है। भपंग व रावण हत्ता दोनों तंत्र वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अलगोजा व मोरगज दोनों फूक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तीसरा है आपका ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, थाप वाद्य यंत्र हैं, सही है। चौथा है आपका फूक वाद्य यंत्र बांकियाँ एवं करण को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। देखिए ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे सही नहीं है, तो ये यहाँ पे 4 सही होगा, क्योंकि आपने देखा है विवाह में ज़्यादातर शहनाई का प्रयोग किया जाता है और शहनाई फूक वाद्य यंत्र में ही आता है, तो मांगलिक अवसर पर वो बजाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। 118वां, निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोक देवता नहीं है। तो लोक देवता नहीं है उसके बारे में पूछा है। राजस्थान का लोक देवता नहीं है, गोगा जी राजस्थान के हैं, पाबू जी राजस्थान के हैं, रामदेव जी राजस्थान के हैं, नामदेव जी राजस्थान के नहीं है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर वाला। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ जो आपका रूप मंडन है,
उसका संबंध किस विषय से है? तो इसका पूछा गया है रूपमंडन किस विषय से है। ऑप्शन दे रखा है राजा प्रसाद, दूसरा है आपका मूर्तिकला, सी है आपका वास्तुकला और डी है आपका चित्रकला। तो इसका जो संबंध है रूपमंडन का ये है आपका मूर्तिकला से। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन दे रखा है बांडी, बेड़च, साबी और कांकड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बांडी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये हो गए हैं आज के प्रश्न, और इसके बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।